तो आज मेरे को 14 दिन कंप्लीट हो गए मेरे हेयर ट्रांसप्लांट के। जी हाँ, आज 14 दिन के बाद मैं आपको रिज़ल्ट दिखाने जा रहा हूँ, जो कि आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार है। मैं इस रिज़ल्ट से वाक़ई बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जैसे मेरा जो क्लॉट्स निकले हैं, जो भी ब्लैक ब्लैक जो धब्बे थे ट्रांसप्लांट करवाने के बाद में, जो वो सब धीरे धीरे निकल गए हैं। तो अभी एकदम हेयर लाइन क्लियर हो गई है। जो टेम्पल हैं वो भी बहुत शानदार लग रहे हैं, और हेयर लाइन जो है वो एकदम परफेक्ट है, जो कि मेरा जिगजैग पैटर्न था। तो मैं अभी आपको क्लोज़ व्यू दिखाता हूँ। आप मेरे को ज़रूर बताना कि आपको कैसा लग रहा है। और अगर आपका भी ट्रांसप्लांट हो चुका है और आपको अगर मतलब एक जर्नी जाननी है, जैसे मेरा डे 1 से लेके मैं वीडियो बनाते आ रहा हूँ कुछ कुछ दिन छोड़ के, तो मेरा आज 14वें दिन का कुछ रिज़ल्ट इस तरह है। आपको मैं दिखाता हूँ, ये क्लोज से देख सकते हैं। ये देखिए, ये फ्रंट व्यू है। और टेम्पल्स की बात अगर करूँ तो टेम्पल्स ऐसे हैं कुछ, जो कि बहुत ही शानदार लग रहे हैं मुझे। और अगर मैं बात करूँ पिछले वीडियो की, पिछला वीडियो मैंने बनाया था 9वें दिन का जैसे फ़र्स्ट हेड वॉश, जो अपने फ़र्स्ट क्लिनिक के बाद में जो मैंने एक घर पे हेड वॉश किया था। तो हेड वॉश करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना होता है और किस तरह मैंने हेड वॉश किया था, तो वो सारा मैंने उस वीडियो में मतलब सारी चीज़ें बताई हैं। अगर वो वीडियो मिस किया तो प्लीज़ आप जाके वो वाला वीडियो देख सकते हैं। और अगर मैं बात करूं 14वें दिन की, तो आज तक का मेरा एक्सपीरियंस कैसे है पिछले 9वें दिन से लेके आज 14 दिन का, तो इसमें कुछ चेंजेस आए हैं। चेंजेस ये हैं कि जो भी मेरी स्वेलिंग थी हेड पे, सिर के अंदर जो स्वेलिंग थी आँख के ऊपर का, वो काफ़ी हद तक ठीक हो गया है। और अभी मेरे को बिल्कुल भी हैवीनेस नहीं फ़ील हो रहा है। पहले हैवीनेस फ़ील होता था, अभी हैवीनेस का बिल्कुल भी असर नहीं है। और उसके बाद में मतलब अगर मैं बात करूं कि जो क्लोथ्स थे वो ब्लैक ब्लैक, और अगर मैं बात करूं कि हमने जैसे वॉश करना होता है डेली बेसिस पे हेड, तो उसमें थोड़े बाल जो है वो निकलना शुरू हो गए हैं। तो ये हम मान के चल सकते हैं कि अभी हमारा जो शेडिंग फेस जो है वो शुरू हो चुका है, और ये कुछ दिन आगे और भी चलेगा। हो सकता है कि 30वें दिन तक जो शेडिंग फेस है वो बेसिकली चलता है। तो उसमें हमें डरने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हमने इतना पैसा लगा के और ट्रांसप्लांट करवाया और उसके बाद में ये बाल तो निकलने लग गए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, शेडिंग फेस में हर इंसान के बाल निकलते हैं, बल्कि डॉक्टर भी बताते हैं। तो घबराने का बिल्कुल ही उसमें कोई वो है नहीं। तो ये जो बाल चले जाएंगे, उसके बाद में हमारे जो बाल आएंगे, एक्चुअली में जो बाल आएंगे वो आएंगे 120 दिन मान के चलो, 4 महीने का एक टाइम मान के चलो। 4 महीने के बाद में जो बाल आते हैं वो एक्चुअली जो बाल होंगे अपने, मतलब जो जड़ों को मतलब निकाल के, पीछे जो हमारा डोनर एरिया होता है वहाँ से बालों को निकाल के इम्प्लांट किया गया है। तो इसमें ऑब्वियस सी चीज़ है कि वो टाइम लेते हैं रूट को मजबूत होने में, एकदम जड़ को मतलब मजबूत होने में टाइम लगता है। तो जो ऊपर का एरिया है, अगर ये वाली बात करूँ मैं, तो ये बाल निकलने लाजमी हैं। ये जाएंगे, उसके बाद में जो जड़ है वो ग्रो होगी। वो कैसे होगी? जो हमें मेडिसिन दी गई है, विटामिन की टैबलेट्स दी गई हैं, शैम्पू दिया गया है, मिनॉक्सिडिल जो एक बहुत बेस्ट जो चीज़ है, हर इंसान ट्रांसप्लांट के बाद में यूज़ करता है। तो वो हमें कैसे लगानी है वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन मिनॉक्सिडिल अपना काम स्टार्ट करेगी तकरीबन 20वें दिन के बाद में। 20वें दिन से पहले हम अगर लगाएंगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा मेरे ख्याल से। कुछ लोग पहले भी लगाते हैं, तो मैंने अभी ये डिसाइड किया है कि मैं 20वें दिन के बाद में स्टार्ट करूँगा। अभी जैसे मैं डेली अगर हेड वॉश करता हूँ या नहाता हूँ, तो उसमें कुछ बाल निकल रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी मतलब अभी रूट जो हैं वो एकदम प्रॉपर तरह से एकदम फिक्स हो जाएं। ऐसा नहीं है कि अगर हम वहाँ से कुछ भी केमिकल या फिर कुछ भी लगा रहे हैं तो वो जो रूट हैं उनके ऊपर कोई इफ़ेक्ट पड़े। डॉक्टर ने मेरे को जैसे बताया था कि 20वें दिन के बाद में हम मिनॉक्सिडिल और जो विटामिन की गोलियाँ वो भी खा सकते हैं, और शैम्पू वगैरह है वो भी डेली बेसिस पे हम कर सकते हैं। तो ये 20वें दिन के बाद में हम स्टार्ट कर देंगे। फिर उसके बाद में हम देखेंगे 7 दिन एक एक होगा कि मतलब उसका क्या रिज़ल्ट है,
कोई गलत साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, तो वो सारी चीज़ें हम ध्यान में रख के, और मैं उस चीज़ का भी वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा। बात करें अगर खाने पीने की, तो खाना पीना बिल्कुल नॉर्मल है, जैसे हम पहले खाते थे वही हम अभी खा रहे हैं। और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जितना अच्छा खाना खा सकते हो, जैसे प्रोटीन से भरपूर जो होती है दालें होती है सबसे अच्छी, तो वही चीज़ें वो खाएं। पनीर भी खा सकते हैं, जो कि मैं वही सारी चीज़ें खा रहा हूँ। तो खाना सबसे अच्छा रखेंगे तो हमारा जो भी जो ये केयरिंग करने का वो टाइम है अभी जो चल रहा है, सबसे मेन टाइम अभी है ये केयरिंग करने का। अच्छे से ख्याल रखना है, धूप में नहीं जाना है। धूप में अगर हमें कोई ज़रूरी काम है जाना पड़ रहा है, तो कम से कम रुमाल सिर पे लगा के जाओ, या फिर हल्की कोई कैप, ज़्यादा टाइट नहीं, मतलब ओपन तरीके से, मतलब एक उसमें हवा भी जाए और उसको बालों को डैमेज भी ना हो। तो ऐसे बालों को कवर करके हम मार्केट में भी जा सकते हैं अगर कोई काम है तो। बट मैं कहूँगा कि आप इन सब चीज़ों को अवॉइड करोगे तो बहुत सही रहेगा। या तो सुबह सुबह जाएँ, बाहर जाना है तो, या फिर शाम को जाएँ। तो ये तो हो गया केयरिंग करने का। उसके बाद में अगर हम देखें कि 20वें दिन के बाद में अगर हम ये जो मिनॉक्सिडिल है ये लगाना है, वो कैसे लगाना है, उसको ज़्यादा रब नहीं करना है। और उसमें एक छोटी सी एक स्पंज टाइप की हमें दी होती है, उससे केमिकल निकाल के उसके ऊपर हल्का सा रख के फिर उसको हल्के हल्के हाथों से रगड़ दो जहाँ पे भी जो नए बाल लगाए गए हैं। तो ये काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होती है। बाकी मेरा शुरुआत से लेके अभी तक का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा गया है। जो हमारा मेन जो चीज़ होती है वो पहले दिन से लेके 10वें दिन तक हमें बहुत अच्छे से ख्याल रखना होता है बालों को। ऐसे रखना होता है कि जैसे एक माँ अपने छोटे बच्चे को जन्म देने के बाद में जैसे ख्याल रखती है, वैसे ख्याल रखना होता है हमारे बालों को शुरुआत के 10 दिनों में। तो अगर आपने वो चीज़ पार कर ली तो उसके बाद में तो ज़्यादा कुछ भी नहीं है। सिर्फ खाना पीना आपको ध्यान में रखना है, डाइट अच्छी रखनी है, पानी खूब पीते रहना है दिन में, तो आपका रिज़ल्ट बहुत ही शानदार आएगा। और मैं अपनी हेयर लाइन से बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। अगर आपको कुछ भी मतलब इसमें कोई कमी लग रही हो या फिर आपको कोई डाउट हो तो आप ज़रूर मेरे को बताएं, और मेरे से कमेंट करके ज़रूर पूछें। मैं आपकी हर चीज़ का जवाब दूंगा। मेरा नंबर भी रहेगा, मैं आपको नंबर भी शेयर कर दूंगा। और किसी भी दोस्त को अगर बालों की प्रॉब्लम हो, जो मतलब ट्रांसप्लांट करवाने की सोच रहा है, या फिर उसके बालों में कोई किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ बेस्ट से बेस्ट क्लिनिक। और जहाँ से मैंने करवाया है मैं उस ब्रांच का भी बता दूंगा आपको, और उनकी काफ़ी अलग अलग ब्रांचेज़ हैं। तो अगर आपके जो भी नज़दीक में ब्रांच होगी मैं आपको वो भी बता दूंगा।